ब्लड प्रेशर में लिखेंगे रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है, दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे उसे रक्तदाब कहते हैं, उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब रक्तदाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में सिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। धमनी के अंदर रक्त का दाब निलय प्रकुंचन की कारण होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए कि जब निलय प्रकुंचन होगा, प्रकुंचन का मतलब क्या, जब निलय जो है वो सिकुड़ेगा, तो जब सिकुड़ेगा, जैसे मान लीजिए क्या है कि जैसे पंप है, तो पंप को क्या करेंगे, जब हवा भरेंगे तो क्या होगा, तेजी से हवा निकलेगा ना, तो उस समय उसका दाब क्या होगा, ज्यादा। जैसे इसमें ब्लड भरा है और इसने प्रकुंचन मतलब ये सिकुड़ा, तो सिकुड़ेगा तो ब्लड बहुत तेजी से क्या होगा, निकलेगा, तो उस समय क्या होगा, दाब ज्यादा होगा। तो यानी कि प्रकुंचन के समय क्या होता है, रक्तदाब अधिक होता है। क्या लिखे, जिसे प्राकुंचन रक्तदाब कहते हैं, जिसे प्राकुंचन रक्तदाब कहते हैं। तथा निलय की अनुशीतलन अनुशीतलन का मतलब कि जब वो फैलेगा, तो जब फैलेगा तो उसमें क्या होगा, आराम से ब्लड आएगा। अनुशीतलन के दौरान लगने वाली दाब को अनुशीतलन रक्तदाब कहते हैं, अनुशीतलन रक्तदाब कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। ठीक, ORR करके दूसरा डेफिनेशन लिख लीजिए, ORR अथवा लिखिए, चाहे जो लिख लो, लिखिए प्राकुंचन रक्तदाब एवं अनुशीतलन रक्तदाब को एक विशेष उपकरण से मापा जाता है, एक विशेष उपकरण से मापा जाता है, जिसे स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। तो इसका मतलब अगर ब्लड प्रेशर आपको मेजर करना है तो यहां देखिए लिख सकते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर जो होगा यानी रक्तदाब प्रकुंचन
रक्तदाब और अनुशीथिलन रक्त दाब। तो ये हो जाएगा ब्लड प्रेशर। प्रकुंचन को बोला जाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 60 में इसको बोला जाएगा क्या, SBP, और ये हो जाएगा डायस्टोलिक ब्लड शिथिलन है, अनुशिथिलन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसको 60 में क्या कहेंगे, DBP। मापा किससे जाता है, तो ब्लड प्रेशर जो मापते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर, उसको मापने के लिए एक विशेष उपकरण होता है जिसे स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फैग्नोमैनोमीटर। और रक्तदाब का परिसर क्या होता है, तो देखो प्रकुंचन अधिक होगा तो प्रकुंचन दाब 120 होता है, तो रक्तदाब 80 से 120 mmHg की रेंज में होता है। 80 से 120 mmHg, इतना नोट कर लीजिए। अब देखो उसके बाद देखिए कि अगर क्या हो जाए, अगर इस रेंज से 120 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा कि हाई ब्लड प्रेशर, और इससे कम 80 से कम होगा तो उसको बोला जाएगा क्या, लो ब्लड प्रेशर। इसके लिए दो टर्म यूज करते हैं, एक ब्रैडीकार्डिया होता है, ब्रैडीकार्डिया, और एक होता है ट्रैकीकार्डिया। अब इसमें देखो अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उसको ट्रैकीकार्डिया बोला जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रैडीकार्डिया। कम अक्षर तो इसका मतलब क्या है, लो ब्लड प्रेशर, और ज्यादा वाले ये मतलब ट्रिक है, जुगाड़ है कि कैसे याद करेंगे, लेकिन अभी हमें काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जानना है कि ट्रैकीकार्डिया मीन्स क्या, कि हाई ब्लड प्रेशर, और ब्रैडीकार्डिया मीन्स लो ब्लड प्रेशर। अगली हेडिंग हम बनाएंगे क्या, लसिका या लिम्फ। लसिका या लिम्फ। अब ये क्या है, तो देखिए रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, रुधिर वाहिनियां, यानी चाहे वो सिरा हो चाहे वो धमनी हो या ऊतक, उनके बीच जो खाली स्थान होते हैं, उनके बीच क्या होते हैं, खाली स्थान, उसी में ये लसिका पाया जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए जो लिम्फ होता है, पूरा ब्लड, देखिए पूरा ब्लड जो है, ब्लड में कितने कंपोनेंट, दो, एक हमारा क्या होता है प्लाज्मा, और एक क्या होता है ब्लड कार्पसल्स। दो ही चीजें होती हैं इसमें, यानी प्लाज्मा है और उसके साथ साथ इसमें क्या है, रुधिर कणिकाएं हैं। अब इन रुधिर कणिकाओं में क्या है, 3 कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब अगर आरबीसी को हटा दिया जाए तो जो कुछ बचेगा वो क्या कहलाएगा, लसिका कहलाता है। तो लिखिए इसमें, रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य, रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन
रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है, स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे 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 लसिका कहते हैं, जिसे लसिका कहते इसमें मुख्य रूप से प्लाज्मा एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे इसमें इसका कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ लिम्फ। हेडिंग बनाएंगे लसिका के कार्य, लसिका के कार्य, लसिका के कार्य, फंक्शन ऑफ लिम्फ, इसका कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ, देखिए लसिका के कार्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए, कोशिकाओं में पोषक तत्व एवं गैसों का आदान प्रदान करता है। कोशिकाओं में पोषक तत्व एवं गैसों का आदान प्रदान करता है। कोमल, दूसरा पॉइंट लिखिए, कोमल अंगों की सुरक्षा करने तथा उन्हें घर्षण से बचाने में सहायता करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इसका है कि छोटी आंत में वसा के अवशोषण में सहायता करता है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ रुधिर और लसिका में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो एक तरफ हम बनाएंगे क्या, ब्लड कॉलम, और दूसरा तरफ क्या, दूसरी तरफ लिखेंगे लिम्फ। एक ब्लड और दूसरा क्या, लिम्फ।
तो पहला देखिए, ब्लड में क्या लिख सकते हैं? रुधिर। रुधिर लाल रंग की होती है, और लिम्फ या तो रंगहीन होगी, हो सकती है, तो क्या कह सकते हैं कि इसमें WBC है, तो WBC के कारण क्या होगा कि लसिका लसिका श्वेत रंग की होती है, श्वेत रंग की होती है, श्वेत रंग की होती है। अब देखो दूसरा पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये कर सकते हैं श्वेत रंग की होती है, इसमें लिख सकते हैं कि RBC पाई जाती है, RBC पाई जाती है, और इसमें क्या है, RBC नहीं पाई जाती है। तीसरा इसमें क्या लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसमें क्या लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक, चौथा पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसमें WBC पाया जाता है और इसमें भी WBC पाया जाता है, लेकिन जो ब्लड होता है रुधिर में, ये WBC की मात्रा यानी श्वेत WBC की मात्रा कम होती है, कम होती है, और इसमें WBC की मात्रा क्या होती है, WBC की मात्रा अधिक होती है, WBC की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। कितना हो गया, 4। पांचवा पॉइंट देखिए, इसमें हम कह सकते हैं, अब देखो यहां हमारे पास क्या है, RBC है, हीमोग्लोबिन है, तो ऑक्सीजन किससे जोड़ता है, हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो अगर इसमें हीमोग्लोबिन है तो इसका मतलब कि रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसका मतलब कि लिम्फ या लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसमें देखिए पोषक पदार्थ अधिक होंगी, पोषक पदार्थ अधिक होते हैं, और इसमें क्या होगा, पोषक पदार्थ कम होते हैं। नोट करो। सातवां, इसमें लिखेंगे कि
सातवें में कर लीजिए कि उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा कम होती है। और इसमें क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, बस इतना अंतर हो गया। उसके बाद देखिए हम लोगों को पढ़ना है पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अगली हेडिंग बनाए थी, 5 मिनट तो लगाए। देखो पादपों में परिवहन क्या, कि पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ या किसी भी तरल पदार्थ या भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, पादपों में परिवहन कहते हैं। इस परिवहन में यानी पेड़ पौधों में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए मुख्य रूप से 2 ऊतक पाए जाते हैं, एक जाइलम होता है और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम का मुख्य काम क्या है कि यह जो जाइलम होता है यह भूमि से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करके भोजन को करके जल को एवं खनिज को पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है। इसका काम यही है कि ये जल और खनिज को अवशोषित करेगा और फिर क्या करेगा, पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाने का काम करेगा। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जाइलम वाहिकाएं होती हैं, एक वहनिकाएं होती हैं और जाइलम रेशा होता है। उसके बाद फ्लोएम है। फ्लोएम का देखिए क्या काम है कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में होगा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, जहां हरित लवक होगा। अब कोई जरूरी नहीं कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में ही हो, तने में भी हो सकता है। क्यों, जहां जहां हरित लवक होगा वहां वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनेगा, भोजन का निर्माण होगा। भोजन का क्या होगा, निर्माण होगा। और इस बने हुए भोजन का पौधे के विभिन्न हिस्सों में जो पहुंचाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है कि जमीन से जल और खनिज को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। इसमें 3 प्रकार की सेल होती है, एक चालनी, एक साकोशिका, फ्लोएम रेशा। बस इतना ही इसमें है, ठीक है। बस देखिए रसारोहण क्या है कि जाइलम के द्वारा भूमि से जल एवं घुलित खनिज लवण को अवशोषित करके और पौधे के विभिन्न भागों तक यानी पत्तियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।